हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिटेल से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से, ठीक है। नोजल कैविटी, ये जो नोज का दो ओपनिंग है। इंसान के पास एक ही नाक होता है, लेकिन इसमें दो ओपनिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि दो नाक बोल देना है, नाक एक ही होते हैं, दो ओपनिंग होते हैं। तो ये जो दो नाक के होल्स हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नोजल कैविटी, नोजल पैसेज, ठीक है। नोस्ट्रिल्स, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल्स के जस्ट बाद ये जो थोड़ा सा इस नाक में से उंगली करेंगे ना, थोड़ा सा अंदर, ये जो अंदर का पार्ट है ये है नोजल पैसेज। शुरुआत कहाँ से हुआ? नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल्स नोजल पैसेज। फिर नोजल पैसेज के बाद होता है फेरिनेक्स एंड लैरिंक्स। दो बिल्कुल पास के ही ऑर्गन है, फेरिनेक्स लैरिंक्स। और लैरिंक्स के जस्ट नीचे ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, जिसके थ्रू सांस लेते हैं तो विंड जाता है। आगे ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ब्रांच लंग्स के लिए दो ब्रांच में डिवाइड होता है ट्रेकिया। तो उस दोनों ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। और ब्रोंक्यूलस बिल्कुल एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाता है, और उस चीज को बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसा एक लोकेशन होता है लंग्स का, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और एल्वियोलाई के बाद एयर नहीं जा सकता है। इसमें डायफ्राम का भी रोल है। डायफ्राम नीचे से एयर को पुश करता है, पुल करता है, जो प्रेशर को डिफरेंस करता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग इजिली सांस ले पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिस्पिरेटरी सिस्टम, और एक और वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का बात करें, नोस्ट्रिल्स का मेन फंक्शन क्या है? इनटेक द एयर। एयर सांस लेगा और इसके थ्रू एयर आएगा, इसके थ्रू एयर जाएगा। उसके बाद नोजल पैसेज। जो नोजल पैसेज है, ये यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। इसके अंदर म्यूकस होते हैं और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? जैसे कि हम लोग सांस नाक से भी ले लेते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं। जैसे नाक बंद करके मुंह से भी सांस ले लेते हैं, नाक से भी ले लेते हैं, लेकिन जनरली हमें नाक से सांस लेना चाहिए, नोस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह से कोई भी डस्ट वगैरह जा सकता है इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जब हम लोग नाक से सांस लेंगे तो एक प्रॉपर फिल्टर होता है, ठीक है। उस फिल्टर से फिल्टर होके एयर फिर जाएगा तो ज्यादा सेफ होता है। तो जो नोजल कैविटी है, ये वाला पार्ट, नोजल कैविटी में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नाक के बाद बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलिया। और ये सिलिया का मेन काम है डस्ट को फिल्टर आउट करना। जैसे आप कभी बाहर डस्ट में काम करो और फिर ऐसे नाक में उंगली लगा के देखो, काफी सारा डस्ट नाक में कलेक्ट हो जाते हैं। तो सिलिया डस्ट को रोक देगा, ठीक है। और जैसे ही डस्ट, अब सिलिया तो उसको बस रोक दिया, अब फिर वापस डस्ट अंदर जा सकता है, लेकिन कोई चीज उसको होना चाहिए जो परमानेंट उसको चिपक के रख दे, उसको चिपका के रख दे, हटा दे। तो उसके लिए होता है म्यूकस। म्यूकस उसको परमानेंट चिपका के रख देता है। सिलिया रोकेगा और म्यूकस उसको परमानेंट रोक देगा, ठीक है। उसी में चिपक जाएगा। एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। जैसे नाक के अंदर अंगुली डाल के देखेंगे तो बिल्कुल चिपचिपा सा सब्सटेंस मिलेगा, उसको बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस से डस्ट वगैरह चिपक जाते हैं, और अपन कभी कभी जब नहाते हैं तो पूरा उसको निकाल देते हैं। उसके बाद का पैसेज हो गया नोजल पैसेज। नोजल पैसेज के बाद यहाँ पे कॉमन है फूड पाइप, माउथ का और नोज का ओपनिंग कॉमन है। उसके बाद आएगा यहाँ पे फेरिनेक्स और लैरिंक्स। इनका कोई ज्यादा रोल है नहीं, फेरिनेक्स लैरिंक्स एक पाथ है। उसके बाद मेन रोल है ट्रेकिया का। ट्रेकिया विंड पाइप को बोलते हैं। और जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में ऐसे सी शेप बना होता है, ऐसे सी शेप, जैसे ये हो गया ऐसे एक पाइप। तो इस पाइप को ऐसे एक लेयर से ऐसे चिपक के रखता है।
अब ट्रैकिया में सी से जो कार्टिलेज का बोन है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन। जैसे ये जो नोज के जो यहाँ वाला बोन है ये सॉफ्ट बोन है, ईयर का ये जो आउटर पिन्ना है ये एक सॉफ्ट बोन है। ऐसे चीज को बोलते हैं कार्टिलेज, जो कॉम्प्लेक्स होकर से बना होता है। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया ऐसे सी से उसको कार्टिलेज पकड़ के रखा, क्योंकि ट्रैकिया बिल्कुल बलून जैसा होता है। जब कोई सांस लेगा और मान लो ट्रैकिया चिपक गया, फिर उतना को उसका सांस ही रुक जाएगा, वो लटक जाएगा उतना ही पे, तो डेथ हो सकती है। उस कोलैप्सिंग को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो दोनों चिपक ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए इसमें सी शेप सपोर्ट को प्रोवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन। उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू विंड जाएगा, फिर विंड वापस 2 ब्रांचेज में डिवाइड होगा, दो तरफ एयर जाएगा। ब्रोंकाई कोई ज्यादा इनका रोल है नहीं। ब्रोंकाई के बाद जो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस, और ब्रोंक्यूलस के बाद डायरेक्ट एयर जाएगा एल्वियोलाई। एक छोटा सा, एक लंग्स के अंदर लगभग 10 लाख, लगभग 10 लाख एल्वियोलाई होते हैं एक लंग्स के अंदर। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है। यहाँ छोटे से पार्ट पे मैंने यहाँ जूम करके बताया है। एल्वियोलाई बिल्कुल ऐसा होता है, जहाँ पे बिल्कुल अंगूर जैसा स्ट्रक्चर होता है, अंगूर जैसा स्ट्रक्चर ये हो गया, और ये छोटे छोटे अंगूर जैसा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक एयर जाएगा, फिर यहाँ के बाद एयर एक्सचेंज होगा। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो यहीं पे एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल्स के पास ले जाएगा, जहां जाके वापस एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, ऑक्सीडेशन में काम आएगा। और वापस से जो भी वापस बॉडी के CO2 आ रहे हैं, वापस ब्लड CO2 लंग्स को दे देगा। तो जैसे CO2 आ गया एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलाई टू ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू फेर्नेक्स, लार्ynx, फेर्नेक्स होते हुए नोजल पैसेज एंड नोजल पैसेज, फिर नोस्ट्रिल्स, फिर एयर आ गया बाहर। तो इसमें कोई ज्यादा इसका फंक्शन है नहीं, सिंपली पाथ को ही एक्सप्लेन करना होता है। एक बार वापस देख लेते हैं पाथ ऑफ एयर कैसे जाता है, हम लोग सांस लेते हैं। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स टू नोजल कैविटी, नोजल कैविटी टू फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोलाई, बस। उसके आगे एयर नहीं जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जाएगा एलिमेंट के फॉर्म में, वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर जाएगा सेल्स के पास। तो एयर का लास्ट पॉइंट होता है एल्वियोलाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक कमेंट को रिप्लाई दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें बना देता हूं, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक करें। थैंक यू सो मच।